यूनिट है वर्क एंड फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 वर्क एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स इन देयर सोल्यूशन। लेफ्ट ओवर जो हमारे बाकी आ रहे हैं 6.5 तक हम वीडियो लगा अपलोड हो गए हैं। 6.6 वेरी इंपॉर्टेंट। अ मोटर boat moves at a steady speed of 4 meters per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. 16 kilowatt. तो यहाँ हम फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। वर्ड्स पावर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F product of force product of distance speed 4004 meter। तो speed is equal to force product of 4000 मीटर को जो हमें फोर्स गिवन है या गिवन जो गिवन डाटा, ठीक है, ये डाटा है। तो गिवन डाटा हम यहाँ लिख लेते हैं। that is F is equal to 4000 Newton and the S is equal to 4 m मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम इसे प्रोडक्ट करेंगे 4000 प्रोडक्ट with 4 तो 16,000 watt and we know because 1000 is equal to K, therefore 16K किलो कन्वर्ट कर देंगे 1000 को is replaced by K 1000 replaced by KW 6.7। ये आंसर आ गया है। A motor boat। अब 7 है। अब a man pulls a block with a force of 300 N through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. Work done. Find the power used by him to pull the block। तो यहाँ पे पावर अगर हमें टाइम गिवन है और तो सेकंड, ये हमें फोर्स गिवन है। फोर्स के फार्मूला यहाँ गिवन है। F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन T टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ हम इसे रिप्लेस कर दें mg h वर्क डन इज इक्वल टू mg h और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। W इज इक्वल टू mg एंड FC फोर्स। ये यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी आल्सो इज इक्वल टू Fs। ठीक है, वर्क डन बाय W इज इक्वल टू Fs के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इक्वल टू F इंटू एच फोर्स and W is equal to work done of any body or is equal to mg। So we have derive it from the power of work used in work done F into S open upon T 350 and m upon 60। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। गिवन वैल्यू क्या है कि फोर्स हमें अप्लाई की 300 न्यूटन and the distance is equal to 50 meter and the time is 60 seconds। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो हमसे वैल्यू कट होती है वो कट कर देंगे कैलकुलेशन पे या कैलकुलेटर लगाएंगे तो 250 वाट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है। 50 kilogram man moved 25 steps up in 20 seconds।
25 steps लेता है in 20 seconds. Find its power. His power if each step is 16 centimeter high. Distance of first step is 16 meter high. Given condition power जो हमें अभी बताई थी W power is upon T होती है. Power is replaced by WH upon T, and this gives us W is equal to, we know, mg upon T. Mass only given है और acceleration height तो एम जी एच होता है पावर. पी पोटेंशियल एनर्जी पे एम जी एच होती है अपॉन टी कर दें तो पावर का जो फार्मूला है डब्ल्यू रिप्लेस बाय वर्क डन इज रिप्लेस बाय डब्ल्यू एम जी मैंने सब्स्टिट्यूट 50 kg इंटू 10. अब यहाँ 20 सेकेंड से ये कट हो जाएगा. गिवन वैल्यूज़ यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 50 इंटू 10,000 100 and G product of 10 G is 10 cm. इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 100 वाट्स आंसर आ जाएगा. 2 को हम 100 से करेंगे तो डेट इज इक्वल टू 100 वाट्स. पावर जो अप्लाई होगी फॉर इज रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर है फाइंड द पावर. How it if each step is 16 centimeter. 6.9 calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 60 seconds 10 seconds. यहाँ भी पावर है. पावर इंटू हाइट पॉन टी. ये हमारी अगर हम इस यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. पावर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर अगर हम कंसिडर करें एंड दैट इज इक्वल टू एम जी और उसे टाइम गिवन पे डिवाइड कर दें तो हमें हाइट जो गिवन है जिस हाइट पे और जिस एक्सलरेशन जो इसमें क्रिएट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्रिएट हो रहा है 10 मीटर है होती है ऑलवेज कंसिडर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 210 से कट 200 इंटू 6 मीटर इंटू 10 से सेकेंड कट हो जाएगा. 600 को 12 से 200 प्रोडक्ट ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे 1200 वॉट्स आंसर आ जाएगा. एच पी ठीक है. यहाँ 1200 वॉट्स आंसर. नेक्स्ट है an electric motor of a 1 HP is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liter and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Work done in how the electric motor fill the tank. Also find the efficiency of the system. Density of a water is equal to 1000 kilogram cubic meter per cubic meter. Mass of a 1 liter of water is equal to 1 kg. यहाँ वैल्यू एफिशिएंसी फॉर्मूला यहाँ गिवन है हमें. the efficiency is equal to required form of output upon total into input energy. जो हम उसे input energy देंगे तो output is comes out required and परसेंट में से कन्वर्ट करने तो required form of output total input energy product by 100. तो हम ये वैल्यू फॉर्मूले को यूज़ करेंगे and the 1 horse power is the standard form. Unit is equal to 746 as a 1 kg is equal to 1000 gram. Work done power is equal to total work done upon time taken.
के इक्वल होता है। यहाँ हम 746 टोटल वर्क डन इज इक्वल टू आउटपुट जो होगी हमारी फर्स्ट फार्मूला एफिशिएंसी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 746 पावर से। पहले हम यहाँ पावर किलो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर हमें गिवन है 1 HP को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू टेकन वर्क टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन 60 × 10 सेकेंड। ये रिप्लेस होगी तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 746 × 600 इज इक्वल टू वर्क डन 44,7600 जूल। 447,600 जूल। एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू एफिशिएंसी 800 × 15 मीटर × 10। जहाँ हमें गिवन था कि 1800 मीटर एंड द हाइट ऑफ द height is 15 meter and 10 is the gravitational force and the total output input energy, हमारी इनपुट एनर्जी जो हमने ड्राइव किया पावर से, तो वर्क डन इज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो 0.26 × 6 और प्रोडक्ट एफिशिएंसी को इन कन्वर्ट करना है इन परसेंट, ठीक है, आंसर इन परसेंट। तो देन हाँ वही 1/100 इज इक्वल टू परसेंट, साइन ऑफ परसेंट इक्वल होता है। सो 100 से डिवाइड 100 से प्रोडक्ट, 100 से प्रोडक्ट एंड 100 से डिवाइड एंड दिस इज गिवन 26। दिस गिव द कैलकुलेशन 26.80 एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू 1%। सो द आंसर ओके, ये हम गिवन आंसर है, सिमिलर है जूल में।